भाभी, तुम्हें किसने बताया अम्मी का? क्या हुआ अम्मी को? वो हार्ट अटैक आया था, अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से आई हैं, कमरे में है आप। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी ने बताया भी नहीं मुझे। इतनी पराई हो गई हूँ मैं कि किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान ना हो इसलिए नहीं बताया तुम्हें। अब देखो ठीक है वो। आप खड़े हुए क्यों बिलाल भाई? प्लीज बैठे ना, प्लीज। मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, किसी भी किस्म के तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम घर से खा कर आए हैं। अरे तो चले फिर चाय तो पियेंगे ना, मैं चाय बनवा लेती हूँ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। नई नई शादी हुई है, अभी तो मुंह पे खुशी होनी चाहिए, ऐसे मुंह बना के नहीं बैठते ना मेरे बच्चा। आपको इस तरह बेड पे देख के मुझे खुशी हो सकती है? बिलाल, मैं आज यहीं रुक जाऊं? मैं मॉम की इजाजत के बगैर हाँ नहीं कह सकता। और रुकने की जरूरत ही क्या है बेटा? परी है ना यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए। ख्याल रखा करें ना आप अपना। आप ही और हमजा भाई के बीच में कोई मसला चल रहा है? काफी परेशान लग रहे थे वो लोग। देखिए शिजा, मैं शौहर हूँ आपका, आप जो चाहे मुझे बेझिझक बता सकती। कहीं वो मेहंदी के इंसिडेंट को लेकर तो नहीं परेशान? मेहंदी पे तो इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन मेहंदी वाले दिन जरूर हुआ था। बस बेटा थोड़ा सा खा लेना। और अस्सलाम वालेकुम। थैंक गॉड आप ठीक हैं आंटी। शिजा ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया था, पता नहीं क्या कुछ उसने आपकी हेल्थ के बारे में कह दिया था। ऑफिस जाने के बजाय मैं तो सीधी यहाँ आ गई आपके पास। हाँ बेटा, बहुत छोटा सा दिल है उसका, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाती है। लेकिन परेशान होने की तो बात है ना आंटी, और इसकी वजह आप हैं। आप ही क्यों? मैंने क्या किया? हर वक्त सैड सी शक्ल बना के आप आंटी के सामने फिरती रहती हैं, उसी की वजह से आंटी को टेंशन हुई है और वो दिल पकड़े अस्पताल पहुंच गई। उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद कौन खुश रह सकता है बेटा? नहीं, मैं आपके साथ एग्री नहीं करती हूँ आंटी। जो भी हुआ है इनके साथ, आपको शुक्र करना चाहिए कि आपके सामने सही सलामत बैठी हुई है। आपको पता है कि सीव्यू पे आज एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। ना बुरा किया दरिंदों ने उसके साथ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं और मूव ऑन करें। और अगर हमजा भाई एक्सेप्ट नहीं करते तो इग्नोर करें उन्हें। तुम जिसे इग्नोर करने के लिए कह रही हो ना, वो हमजा है। मैं अपने आप को भूल सकती हूँ लेकिन हमजा को नहीं भूल सकती। भूलने को कौन कह रहा है आप ही? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जो आपके साथ हादसा हुआ है उसके ऊपर रोने के बजाय अपने आंसू पोंछे और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आए। दुनिया में बहुत सारे गम है मोहब्बत के अलावा। इतने सारे पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। यकीन करें, जैसे ही आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आएंगी तो आंटी का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
बिलीव मी। सही कह रही है ना, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हें अस्पताल फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए बेटा। शहरयार आओ। हमजा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, बैठो। कैसी तबीयत है मम्मी जी की? ये सवाल तुम्हें मेरे बजाय उनसे करना चाहिए था, बल्कि मिलने आना चाहिए था तुम्हें उनसे। काफी पूछ रही थी अम्मी तुम्हारा। बिजी था काम में, इसलिए नहीं आ सका। खैर तुम बताओ, कैसे आना हो? आखिर कब तक चलेगा ऐसा हमजा? मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में भाभी? फाइनल डिसीजन हमजा का है। आप समझ लें कि मैं बिल्कुल बेबस हूँ इस मामले में। ऐसी भी क्या बेबसी हमजा, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। इतना आसान नहीं आगे बढ़ना। तो फिर क्या सोचा है तुमने? सारी जिंदगी इसी तरह अलग अलग दूर दूर रहकर गुजारोगे? क्या मतलब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी और हमजा की बात कर रही हूँ। भाभी प्लीज, हमारे बात करने से तो कुछ बदलने वाला है नहीं, तो बेहतर नहीं है कि इस बारे में बात ना ही की जाए। फजूल की बहस है ये सिर्फ। आप जानती हैं कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या किसी भी वजह से मजीद बिगड़े। बेहतर यही है कि इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दिया जाए। और आप फिक्र ना करें, जब हमजा मुझे कॉल कर देगा या लेने आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी उसके साथ। जगह दीजिएगा प्लीज। हम लोग अपने मामलात में ना कभी किसी दूसरे को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। कभी मैं नाराज हूँ या लड़ाई करूँ तो तुम मुझे मना लेना, तुम नाराज हुए तो मैं मना लूंगी। मगर हमारे बीच में क्या चल रहा है इसका कभी भी किसी तीसरे को खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है ना तो समझो फासले आ गए। आई प्रॉमिस यू, हमारे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा और ना ही मैं ऐसी नौबत आने दूंगा कि हमारी लड़ाई का किसी तीसरे को पता चले। सर, एक्सक्यूज मी सर। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हमजा के हवाले से बात हुई कोई आपी से? नहीं। आपको बताया नहीं होगा। वैसे भी ये बातें इतनी डिटेल में फोन पे कहाँ की जाती है। आप एक काम करें, तैयार हो जाए, मैं आपको घर ड्रॉप करके मीटिंग पे चले जाऊँ। वहाँ करीब के ऑफिस में है मेरी मीटिंग। ठीक है, मुझे 5 मिनट दे, मैं रेडी होके आती हूँ। अच्छा सुने शिजा, आप ही के हवाले से सारी डिटेल्स मालूम करके आएगा। मॉम ने कहा है पूछने का, वो काफी परेशान है। ओह, तो आप मॉम के कहने पे मुझे वहाँ पे लेकर जा रहे हैं, वो भी मिलवाने के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो इसमें हर्जी क्या है? देखें, अब आपकी फैमिली हमारी फैमिली जैसी है। हम आप ही को लेके काफी कंसर्न है। मॉम आप ही को लेके कंसर्न नहीं है बिलाल, बल्कि उन्हें फैमिली गॉसिप सुनने में इंटरेस्ट है। बिहेव योरसेल्फ शिजा। मैं अपनी मॉम के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। आपसे जैसा कहा है उतना करें तो बेहतर होगा। जाइए, तैयार हो गए हैं, लेट हो रहा हूं।
शुक्र है आ गई हो तुम। मैं और अम्मी तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस गए थे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस बिलाल बिजी इतना होते हैं, अभी भी उनके पास में मीटिंग थी, इसलिए मुझे लकीली यहाँ पे ड्रॉप कर गए। अच्छा क्या तुम आ गए? शिजा, तुम खुश हो ना बिलाल के साथ? आप मेरी छोड़ें, ये बताएं हमजा भाई ने कोई कॉल मैसेज की? आज पूरे 15 दिन हो गए। नो मैसेज, नो कॉल, नो कांटेक्ट। एक टाइम था जब मुझसे बात किए बिना उसका दिन नहीं गुजरता था, और अब देखो हालात कितना बदल देते हैं ना इंसान को। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। होपफुली। मुझे बहुत थकावट हो रही है, मैं ना कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर बैठ के चाय पीते हैं, बात करते हैं। ठीक है। एक सेकेंड यार, क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत शदीद किस्म के। पिछले 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत इतनी शदीद खराब हो रही है, शरीर में वीकनेस हो रही है मुझे काफी। आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखती ना। शिजा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरे को बता देना ठीक है? लेकिन इतना अर्जेंट? मैं बताती हूँ आप ही कहाँ जा रही हैं? आती हूँ, मैं बताती हूँ तुम्हें। मैम आपकी रिपोर्ट्स। थैंक यू। सॉरी, मैंने बेल बजा दी, मेरे दिमाग से निकल गया, चाबियां तो मेरे पर्स में ही है। एनीवेज, मुझे तुम्हें एक न्यूज़ देनी है, ये देखो खोल के। क्या है? खुद देखो ना। आई एम एक्सपेक्टिंग। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही शॉक्ड हो गई थी जब मैंने रिपोर्ट्स देखी थी। पिछले दिनों इतनी टेंशन में थी मैं मुझे ख्याल ही नहीं रहा। वो तो मैं शिजा से बात करी थी तो मुझे अचानक से आइडिया आया कि मैं टेस्ट करवा लूँ दोबारा।
आई डिडंट वांट टू रिलाई ऑन माय फॉल्स होप्स, तो मैंने सोचा कि कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए। आई मीन हाउ एक्साइटिंग इज दिस? अब सिर्फ तुम, मैं, हमारा बेबी, दैट्स इट। बीवी है? हाँ बीवी है मेरी। अच्छा, हाँ तो इसकी डील कर और चलता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी न्यूज़ बताई है, हमारे बेबी की, नो रिएक्शन? मुझे बच्चा नहीं चाहिए। What? I said I don't want this baby. What do you mean you don't want this baby? मतलब क्या इस बात का हमजा? अल्लाह ने इतने अरसे बाद हमें ये खुशी दी है, बजाय कि तुम इसे वेलकम करो तुम ऐसे ठुकरा रहे हो। What is wrong with you? नहीं कर सकता मैं ये खुशी एक्सेप्ट। हमजा, अब फोन भी नहीं उठा रही है ये लड़की। ऐसी भी क्या अर्जेंसी थी अस्पताल जाने की? फिर से कोई इमरजेंसी आ गई होगी आंटी। वैसे अगर वो अपनी सगी बहन का इवेंट अवॉइड कर सकती हैं तो आपको बगैर बता के जाना कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। वो दरअसल वो अपने प्रोफेशन के बारे में शुरू से बहुत टची रही है। जी आंटी, मुझे और मेरी मॉम को इस बात का ठीक तरीके से अंदाजा है। चलो। नहीं नहीं, खाना खा के जाना ना बेटा, मैंने बड़ा इंतजाम किया तुम्हारे लिए खाने का। अरे शिजा, आपने बताया नहीं। आंटी हम डिनर मॉम के साथ ही करते हैं। उसने बताया था मुझे, लेकिन मैं ही नहीं मानी। वो दरअसल शादी के बाद से हम लोगों को साथ बैठकर बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा तुम्हें रोक लूंगी आज खाने पर। सॉरी आंटी, मैं मॉम के बगैर डिनर नहीं कर सकता। किसी दिन आप आए, चक्कर लगाएं, फिर साथ मिलकर डिनर करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए, चलो। चाय? जी चलो, खुश रहो बेटा। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? मुझे कोई एक रीजन दे दो ढंग की। क्यों? हमसा, आई गेस आई एम टॉकिंग टू यू। तुम्हें ये लग रहा है कि ये बेबी हमारा नहीं है? हाँ, जो कुछ भी हुआ परी, मैं कुछ नहीं हुआ। For God sake, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? Do you realize कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यकीन पे अटकी हुई है हमारी शादीशुदा जिंदगी? मेरे यकीन पर डिपेंड नहीं करती परी, तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करती है हमारी मैरिड लाइफ। दो ऑप्शंस है तुम्हारे पास, या हमारी शादी बचा लो या इस बच्चे को। फैसला तुम्हारा। जो कहना है वो कह क्यों नहीं देती?
अगर आप इन नाराज नजरों के बजाय मुझे प्यार से देखेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। यही तो मसला है बिलाल, आपको सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। मॉम के साथ कितना रूड बिहेव किया आपने। आपको दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है ना। हाँ, नहीं है मुझे परवाह। जिंदगी में मेरे लिए सिर्फ दो चीजें हैं, एक मॉम और दूसरी उनकी खुशी। और मैं, मेरी कोई अहमियत नहीं है। अगर आपको मेरी अहमियत की लिस्ट में आना है तो आपको मॉम और उन्हें खुश रखना होगा। वो करने से पहले अगर आपको लगता है कि मैं आपको उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ तो प्लीज ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। परी नहीं आई अभी तक? नहीं, हॉस्पिटल से तो कब की निकल चुकी है, पता नहीं कहाँ रह गई, फोन भी नहीं उठा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा परेशान कर दिया, फोन भी नहीं उठा रही थी, कहाँ चली गई थी? हमजा की तरफ गई थी। मुझे लगा था कि गुड न्यूज़ की मिठास हमारी जिंदगी से कड़वाहट को मिटा देगी, पर नहीं। कैसी गुड न्यूज? आई एम एक्सपेक्टिंग। आप नानी बनने वाली। मैं नानी? भैया तुमने सुना मैं नानी बनने वाली? अरे मेरा बच्चा, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो मेरी जान, मेरा बच्चा। अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली, मेरे बच्चे की गोद भर दी। बच्चा यकीनन हमजा ने इस बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया होगा। जी ऐसा ही है। वो ये बच्चा नहीं चाहता। परी, जो हादसा तुम्हारे साथ पेश आया, अगर हमजा की जगह कोई भी शौहर होता वो यही कहता। तुम्हें हमजा की फीलिंग्स की केयर करनी चाहिए। मम्मी, आप इसे समझाएं कहीं अपना घर ही ना तोड़वा बैठे। ऐसी बातें कर रही हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। उसे कन्विंस करें, बताएं उसे हमजा गलत नहीं है। बात बनने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। मैं क्या कर सकता हूँ यार इस मामले में, फैसला परी का। फैसला सिर्फ परी का नहीं है, हम दोनों की जिंदगियों का भी है। परी की जिद के नताइज अच्छे नहीं होंगे शहरयार। सोचा भी है, अगर हमजा ने परी को छोड़ दिया तो वो यहीं क्यों रह जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ यार? अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो बात करने का फायदा। ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है।
बच्चे का मसला है, मैं सॉल्व कर लूंगी। अच्छा, क्या करोगी तुम? मैं जो भी करूंगी हमारे भले के लिए करूंगी। आप रिलैक्स हो जाओ। ना परी का घर खराब होने दूंगी और ना ही हमारे ख्वाब होने दूंगी। अरे यहाँ क्यों आ गई? आज हमारी पहली एनिवर्सरी है। कौन से शादी को 10 साल हो गए जो तुमने अपना मूड ऑफ कर लिया? चलो मूड ठीक करो अपना। दिस इज योर फेवरेट चीज केक, कम ऑन। मैं ऐसी सोच रही थी कि हमारे घर में कब एक छोटे से क्यूट से बच्चे की हंसने की, रोने की, खेलने कूदने की, शोर मचाने की आवाजें गूंजेंगी। बहुत जल्द। और फिर देखना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने नहीं दूंगा। अपना बिजनेस भी घर से मैनेज करूंगा। 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। बहुत लापरवाह हो तुम, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा और तुम्हारी डाइट का भी। फिर तुम हमारे बेबी को बहुत सारी कहानियां सुनाना। वैसे मैं कितना आइडियल बापू ना, अभी बच्चा आया नहीं और देखो मैं उसकी कितनी फिक्र कर। इट्स एक्चुअली वेरी स्वीट। स्वीट तो मैं हूँ, वरना तुम मुझ पे मर मिटती कैसे? हाँ। बहुत सोचा है। मैं इस शादी के लिए अपने बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकती। नहीं होगा मुझसे। यही ठीक भी है मेरी जान, यही ठीक है। देखो मेरे बच्चे, एक माँ को अपने बच्चों के लिए बहुत सारे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो तुम्हारे प्यार और तुम्हारी शादी की कुर्बानी की नौबत ना आने दे किसी तरह से। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आमीन। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा भी तुझको हाथ छोड़ो मेरा। हमजा,
यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। क्या सितम है ये, क्या है बेबसी, जालिम बड़ी तेरी बेहिसी। तुझे रोकने का ख्याल है पर जीने ले मलाल है। आई एम एक्सपेक्टिंग। दिल को तड़पने पर इनकार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। फोन बज रहे तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजी तो नहीं हो कहीं? मुझे कुछ बताना है तुम्हें। नहीं, अगर बिजी भी होती तो सारे काम छोड़ देती। अच्छा, जल्दी से गुड न्यूज़ सुनाए जिसके लिए फ़ोन किया आपने। तुम्हें कैसे पता मैंने कोई गुड न्यूज़ देने के लिए कॉल किया? आपके लहजे से। हमजा भाई के साथ पैचअप हो गया ना? वो तो नहीं हुआ, हाँ। अलबत्ता एक और गुड न्यूज़ है जो देनी है मुझे तुम्हें। तुम खाला बनने वाली हो। सच? वाह आपी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं शाम को बिलाल के साथ घर आऊंगी और फिर हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। डन। खुदा हाफिज। हाफिज। मॉम, आपको पता है मैं खाला बनने वाली हूँ। अच्छा, अरे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अरे जी बेटा, थोड़ी देर आराम कर लेती। हॉस्पिटल से आके सीधी यहाँ पे आ गई किचन में। थक गई होगी बेटा। काम नहीं थकाते मुझे अम्मी, सोचे थका देती है। ये सोचे ना है, इसीलिए अपने आप को काम में मसरूफ रखने की कोशिश करती हूँ। बनने वाला खाना बस। अम्मी, हमसा की गाड़ी लग रही है। अम्मी, हमसा। I just knew it. तुम आओगे, तुम जरूर आओगे। आना तो था मुझे तुम्हें लेने के लिए, लेकिन मेरी शर्त अब भी वही है। शर्त? जो तुम्हारी शर्त है ना, वो मेरे लिए मर्डर है। मेरी खुशियों का, हमारे ख्वाबों का, वो ख्वाब जो हमने साथ मिलके देखे थे इस बच्चे के लिए। प्लीज मुझे ये सब नहीं सुनना, ओके? जो तुम सुनना चाहते हो ना, वो तुम्हें मर के भी नहीं कहूंगी।
हमजा बेटा, समझने की कोशिश करो। ऐसा मम्मी जी प्लीज, मैं यहाँ सिर्फ परी का फैसला सुनने आया। बताओ मुझे, शादी या बच्चा, किसे बचाओगे? हमजा बेटा, ये कैसे इम्तिहान में डाल रहे हो मेरी बच्ची को? इम्तिहान ही समझ ले मम्मी जी। कामयाब हो गई तो मेरे साथ चली जाएगी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अगर दोनों में से मुझे कोई एक चुनना है तो मैं अपना बच्चा चुनूंगी।